सचिव वस्त्र मंत्रालय और सेक्रेटरी स्कूल एजुकेशन श्रीमती अनीता करबल और प्रधान महानिदेशक पीआईबी श्री के.एस. धनवालिया जी का भी हम स्वागत करते हैं। हमारे साथ यहाँ उपस्थित मेहमानों और कोविड-19 की चुनौतियों की वजह से वर्चुअली यानी डिजिटल माध्यम से देश भर से हमारे साथ जुड़ रहे खिलौना उद्योग के उद्यमियों का भी हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं। खिलौनों की दुनिया के सतरंगी रंगों को धरातल की वास्तविकताओं से जोड़ते हुए भारतीय खिलौना उद्योग को वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की पहल के जरिए वैश्विक खिलौना बाजार में अहम भूमिका निभाने के लिए तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक खास सोच रही है। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए देश के पहले टॉय फेयर का आयोजन 27 फरवरी से किया जाएगा। 27 फरवरी से 2 मार्च तक चलने वाला ये देश का पहला टॉय फेयर वर्चुअल मोड में आयोजित किया जाएगा और आज हम सब इसी टॉय फेयर की वेबसाइट के उद्घाटन के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। तो सबसे पहले देश के पहले टॉय फेयर पर आपको दिखाते हैं ये ऑडियो विजुअल प्रेजेंटेशन। हमारे देश में लोकल खिलौनों की बहुत समृद्ध परंपरा है। To support the toy industry of India, Government of India is organizing the first ever India Toy Fair, जहां आपको fun toy, science toy, modern toy, local toy, educational toy, electronic toys की भरपूर वैरायटी देखने को मिलेगी। एक्सपर्ट से जानिए कैसे खिलौने बन सकते हैं आपके बच्चों की पढ़ाई का एक वाइटल कंपोनेंट। अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस कीजिए जॉयफुल लर्निंग के कॉन्सेप्ट से। अटेंड seminars and understand the toy needs of each age group. Global investors, exporters, industry leaders, MSME, SME, local industries का मार्ग। इस वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे भारत की 1000 से ज्यादा कंपनी और कुशल कारीगर दुनिया को दिखाएंगे विरासत में मिले अपने अनूठे हुनर को। 7 लाख करोड़ के ग्लोबल टॉय ट्रेड में आने वाले वर्षों में भारत सरकार की सहायता से भारतीय उद्यमी एवं कुशल कारीगर कर सकते हैं $400 बिलियन के खिलौनों का व्यापार। प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत का सपना अब हम सब मिलकर पूरा करेंगे। बनाएंगे अपनी नई पहचान, भरेंगे नई उड़ान, ग्लोबल टॉय ट्रेड में बनाएंगे अपना मुकाम। पेरेंट्स, टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स 27 फरवरी से 2 मार्च तक इस ऐतिहासिक इंडिया टॉय फेयर का हिस्सा बने और www.theindiatoyfair.in से रजिस्टर करें। मैं अपने स्टार्टअप मित्रों, हमारे नए उद्योगों से कहता हूं, आइए मिलकर खिलौने बनाएं। अब सभी के लिए लोकल खिलौनों के लिए वोकल होने में टीम अप फॉर टॉयज। उम्मीद करते हैं कि भारत के खिलौना उद्योग से जुड़े हजारों छोटे, लघु और कुटीर क्षेत्र के खिलौना निर्माताओं को इस वेबसाइट और 27 फरवरी से शुरू होने जा रहे टॉय फेयर के जरिए व्यापार के बेहतर अवसर उपलब्ध हो पाएंगे। और अब मैं मंच पर विराजमान माननीय केंद्रीय मंत्रियों डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी और श्री पीयूष गोयल से विनम्र आग्रह करती हूँ कि द इंडिया टॉय फेयर 2021 की वेबसाइट का उद्घाटन करें। और अब मैं केंद्रीय वस्त्र और महिला एवं बाल विकास मंत्री श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी जी से अनुरोध करती हूँ कि इस विशेष अवसर पर अपने सुविचार हमसे साझा करें। हम आपके मध्य कुछ दिन पहले आए राष्ट्र के लिए एक आह्वान लेकर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मार्गदर्शन में आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने के लिए राष्ट्र में हमारी खिलौने उद्योग को और भी सशक्त करने के प्रयास के साथ साथ शैक्षिक दृष्टिकोण से बच्चों को खेल और खिलौने से जोड़ने की एक कोशिश लेकर हम माननीय शिक्षा मंत्री जी के नेतृत्व में आप सबके सम्मुख प्रस्तुत
देश का पहला टॉय कथॉन आप सबके सम्मुख हमने राष्ट्र को समर्पित किया था। तब से लेकर अब तक शिक्षा विभाग में देश भर से 1,27,000 एंट्रीज आई। सर्वप्रथम हर उस छात्र को, हर स्कूल को, हर स्टार्टअप को आभार व्यक्त करना चाहती हूँ जिन्होंने शिक्षा मंत्रालय के इस उपक्रम, इस कार्यक्रम में अपना सहयोग दिया। उसी श्रृंखला में हमारा एक निवेदन ये भी था कि आधुनिक भारत की जरूरतों को पूरा करने के लिए, साथ ही खेल और खिलौना उद्योग को समर्थन देने के लिए भारत सरकार के 6 मंत्रालय एकजुट होकर एक राष्ट्र का पहला टॉय फेयर आयोजित करने का संकल्प ले चुके हैं। उसी दृष्टि से आज माननीय वाणिज्य मंत्री, माननीय शिक्षा मंत्री और मैं राष्ट्र के सम्मुख पहला राष्ट्रीय इंडिया टॉय फेयर, उसका प्लेटफॉर्म रजिस्ट्रेशन के लिए आज राष्ट्र के सम्मुख प्रस्तुत कर रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का ये आदेश भारत सरकार के सभी मंत्रालयों को कि कैसे हम अपने लघु उद्योग का समर्थन कर सकें, उस दृष्टि से आज ये कहना उचित होगा कि हमारे देश में हैंड क्राफ्टेड टॉयज के जितने भी हमारे शिल्पकार हैं वो संगठित रूप से 4,000 अलग अलग एंटरप्राइजेस चलाते हैं। लघु उद्योग हो या फिर विशाल कंपनी का स्वरूप हो, इस टॉय फेयर में अब तक 1,000 से ज्यादा कंपनियों ने वाणिज्य मंत्रालय के सहयोग से अपना योगदान देना स्वीकार किया है। आज मैं प्रफुल्लित हूँ ये कहते हुए भी कि शिक्षा मंत्रालय की ओर से देश भर के हर छात्र, हर स्कूल को निवेदन और आमंत्रण जाएगा। चाहे वो स्कूली छात्र हो, चाहे परिवार हो, चाहे शिक्षाविद हो, उनके साथ साथ हमारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग और विशेषतः ट्रेडिशनल हैंडक्राफ्टेड टॉयज के हमारे शिल्पकारों को आपका समर्थन प्राप्त होगा। इसी दृष्टि से आज इंडिया टॉय फेयर 2021 की रजिस्ट्रेशन में आप सब सहभागी होंगे। 27 फरवरी से 2 मार्च तक इस फेयर में कंपनीज के साथ साथ स्कूली छात्रों के साथ साथ विशेषज्ञ टॉय डिजाइन की दृष्टि से, स्टार्टअप की दृष्टि से, पेडागॉजी और टॉय की दृष्टि से अपने विचार भी हम सबके सम्मुख रखेंगे। इस अभिलाषा के साथ कि आप सबका इसमें सहयोग प्राप्त होगा, मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। धन्यवाद माननीय मंत्री महोदया। भारत का खिलौना उद्योग बहुत व्यापक है और उद्यमशीलता से इस खिलौना निर्माण के काम को रफ्तार भी दी जा सकती है। और अब मैं केंद्रीय वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल से अनुरोध करती हूँ कि इस अवसर पर अपने विचार साझा करें। माननीय निशंक जी, माननीय रानी जी, अधिकारीगण और सभी पत्रकार, मुझे अभी भी याद आ रहा है 1 वर्ष पहले ये कहानी शुरू हुई थी। लगभग जनवरी-फरवरी 2020 में कुछ कंप्लेंट आई कि टॉयज विदेश से बहुत ही अनाप शनाप सस्ते दामों में भारत में इंपोर्ट हो रहे हैं, क्वालिटी बहुत खराब है और ये लगभग भारत की टॉय इंडस्ट्री को इसने खत्म कर दिया। कुछ विशेष देशों से बहुत ही खराब माल भारत में आना शुरू हो गया था। उस समय हमने क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के माध्यम से अलग अलग पोर्ट्स पे और अलग अलग दुकानों में टॉयज के सैंपल लेके उसकी टेस्टिंग करवाई और फरवरी में रिपोर्ट आई जिसने बताया कि 30% जो प्लास्टिक के टॉय भारत में इस्तेमाल हो रहे थे उस समय, उनका जो केमिकल्स के लेवल है या हेवी मेटल्स का लेवल है, वो जो एनवायरमेंटली सेफ
लेवल है उससे ज्यादा है। इसी तरीके से जो मैकेनिकल और फिजिकल टॉयज होते हैं उसमें भी सेफ्टी के माध्यम से 80% टॉयज जो भारत में मार्केट में मिलते थे वो फेल हो गए। इसको मद्देनजर रखते हुए हमने 2 प्रमुख कदम उठाए थे फरवरी 2020 में। एक तो इंपोर्ट ड्यूटी, विदेशी टॉयज जो आते हैं भारत में उसको बढ़ाया गया 20% से 60%, बड़ा छलांग 3 गुना की गई। दूसरा, एक क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकाला गया जिससे जो भी सामान भारत में बिके और वास्तव में हमारे उपभोक्ताओं को अच्छा सामान मिले उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल करना हमारी जिम्मेदारी है। उसके लिए क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर इशू हुआ 25 फरवरी 2020 को। और थोड़ी दुख की भी बात है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर निकालते हुए जब हम इंडस्ट्री और स्टेक होल्डर के साथ कंसल्टेशन करते हैं तब काफी रेजिस्टेंस मिली, क्योंकि आस्ते आस्ते भारत का खुद का उद्योग विदेशी सामान पे इतना निर्भर हो गया था कि भारत में कम टॉय बनते थे। भारत के उस टॉय उद्योग में हर एक इंस्टीट्यूशन ऑर्गेनाइजेशन में विदेशी इंपोर्ट करने वाले भी घुस गए। मुझे याद है तब इंडस्ट्री एसोसिएशन के साथ लगातार ये चर्चा होती थी, फिक्की CII वगैरह, कि कैसे भारत में टॉय इंडस्ट्री को बल दिया जाए, कैसे प्रोत्साहन दिया जाए। मुझे बहुत ही आनंद आता है देखते हुए कैसे हमारी बहन स्मृति ईरानी जी ने इस विषय को अपने दिल से लगा। और मैं समझता हूँ पिछले 1 वर्ष से अधिक स्मृति जी ने, उनके पास बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं, उस सब के बावजूद खिलौनों के क्षेत्र में जो स्वयं होके उत्साह दिखाया, जिस प्रकार से वो इस काम में लगी रही, जिस प्रकार से उन्होंने इसकी एक गहराई में अध्ययन किया, आगे के लिए रास्ता बनाया, कैसे उद्योग भारत में पनपे, ये 2 चीजों का प्रतीक है। एक तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किस प्रकार से अंतर मंत्रालय कोऑर्डिनेशन और कमिटमेंट है कोई भी विषय। आज आपके समक्ष कोई सोचे कि खिलौनों के एग्जीबिशन की तो बात, तो ये भी सोच सकता था स्मृति जी अकेले कर लेते, मिशन जी अकेले कर लेते, लेकिन और वो दूसरा विषय जो आप सबके सामने आज के कार्यक्रम से सामने आता है, एक कि ये सरकार एक है, सब मंत्रालय मिलकर काम करते हैं, चाहे वाणिज्य हो, इंपोर्ट एक्सपोर्ट मुझे देखना है, कंज्यूमर अफेयर्स, कंज्यूमर को, उपभोक्ता को अच्छा सामान मिले, GIS अच्छे स्टैंडर्ड बनाए। दीदी तो एक उत्साह के साथ इसमें जुड़ी है कि भारत में भारतीय टॉयज बने, भारत में लाखों लोगों को काम मिलेगा, भारत की जो प्राचीन और जो हमारी विरासत है वो पुनर्जीवित करने की उनकी तीव्र इच्छा है। और माननीय निशंक जी जो चाहते हैं कि भारत की पूरी शिक्षा प्रणाली में एक भारतीय टॉयज का भी क्या स्थान हो सकता है, क्योंकि आखिर बच्चे जब यंग एज में डेवलप करते हैं अपने अलग अलग स्किल, उसमें टॉयज का एक बहुत प्रमुख योगदान रहता है। और दूसरा जो आज का अहम बात ध्यान में आती है कि प्रधानमंत्री मोदी जी के लिए और उनकी सरकार के लिए छोटी चीज कितना बड़ा महत्व रखती है। This may look like a small thing, but it has big potential. The vision is big for the future of the toy industry. The commitment is big and deep. That is reflected in this the India Toy Fair 2021, which has been put together by Honorable Minister Srimati Smriti Irani ji. My heartfelt compliment and a grateful thanks on behalf of the nation to Smriti ji for all the good work she has done to put together the toy industry, bring together our artisans, bring together both the organized and unorganized sector, and give focus to this subject which is very dear to Prime Minister Modi's heart.
भारत में बहुत सारे खिलौने पहले के जमाने से बचपन से हमने तो शायद सबने इस्तेमाल किए होंगे। आजकल के जमाने के बच्चे ज्यादा डिजिटल और इंटरनेट और इस सब पे ही व्यस्त रहते हैं। मैं समझता हूँ उसमें एक बहुत बड़ी कमी रह जाती है बच्चों की डेवलपमेंट में, बच्चों की ग्रोथ में, जो कमी फिजिकल टॉयज से मेकअप होती है। मैं बताना चाहूंगा कि आज भी, और मेरे बच्चे काफी बड़े हो गए हैं, दीदी एक 27 साल का लड़का है, 25 साल की लड़की, लेकिन जब वो हमारे साथ होते हैं, घर आए हुए होते हैं, तो आज भी जब थोड़ा समय निकल पाता है तो हम उनके साथ बैठ के कोई ना कोई गेम खेलते हैं। उसमें जो पर्सनल कनेक्ट है, जो एक पारिवारिक संतुलन बनता है, जो झगड़ा होता है, वास्तव में हम जब खेलते हैं बच्चों के साथ तो बोलते हैं तुमने चीटिंग की, तुमने पत्ता दिखा दिया, तुम मिल गए दोनों और हमें हराने में लगे हो। ये छोटी छोटी बातों में कितना बड़ा आनंद होता है, वो शायद इंटरनेट और सोशल मीडिया और डिजिटल टेक्नोलॉजी पे दिन रात बैठे बैठे वो कनेक्ट कभी नहीं बन सकते। तो आज की नई पीढ़ी, अगली पीढ़ी भी खिलौनों के महत्व को समझे, खिलौनों में से और क्या क्या एक व्यक्ति के संपूर्ण विकास के लिए क्या क्या हम चीजें गौर करें। जैसा उन्होंने कहा, पेडागॉजी भी देखनी पड़ती है, देखना है कैसे हमारे माइथोलॉजिकल कैरेक्टर्स वगैरह को भी क्या हम जानकारी अपने बच्चों में दिला सकते हैं। बचपन में पंचरत्न कॉमिक्स होती थी, बचपन में छोटी छोटी हम टॉय ट्रेन के साथ खेला करते थे। छोटी चीजें, पर उन छोटी चीजों का जो बड़ा आनंद था, वो आनंद फिर एक बार देश में आए, देश में खुद का उद्योग खड़ा हो, जो टॉयज बनाए, अच्छी क्वालिटी के टॉयज बनाए, गुणवत्ता ऐसी हो कि भारत में तो सब लोगों की सेवा करे, तो पूरे विश्व में भारत के टॉयज की पहचान बने। ये भी हमारा उतना ही प्लान है कि टॉयज डोमेस्टिक मार्केट और एक्सपोर्ट दोनों के लिए बने और एक बड़ा उद्योग, लाखों लोगों के काम का अवसर। हमारी दुकानों में हम शान से भारत के बने हुए, एक आत्मनिर्भर और आत्मविश्वास से भरा भारत के बने हुए टॉयज भारत की दुकानों में देखने को मिले। हमारे जो आर्टिजन्स हैं उनको प्रोत्साहन मिले और एक विश्व स्तरीय पहचान भारत की टॉय इंडस्ट्री के लिए बने। उसके लिए ये सब प्रयत्न के लिए मैं सभी अधिकारी और माननीय जी का पुनः एक बार बधाई भी देता हूँ और धन्यवाद भी करता हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। और बाकी रंग बिरंगे खिलौने तो बचपन से ही ज्ञान अर्जित करने का और लर्निंग का एक सुलभ और सुगम साधन उपलब्ध कराते हैं। और अपने केंद्रीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से अपने विचार व्यक्त करने का आग्रह करते हैं। वाणिज्य और रेल मंत्री जी ने बहुत विस्तार पूर्वक बात को रखा है और सबके पीछे जो इन आयोजनों के पीछे पूरा समर्पण के साथ मार्गदर्शन है, वो स्मृति जी, बाल विकास महिला कल्याण और मंत्री। मैं समझता हूँ कि ये दोनों लोग अच्छे मंत्रालय मिलकर के जिस काम को इस समय कर रहे हैं, वो भारत के इतिहास में अपने प्रकार का एक अद्भुत उदाहरण है। जैसे देश के प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 21वीं सदी का स्वर्णिम भारत है, स्वच्छ भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत, आत्मनिर्भर भारत और श्रेष्ठ भारत। और दूसरी तरफ कहा है कि हम 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था चाहते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत और 7 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था, और साथ साथ में जैसे पीयूष भाई ने कहा कि ये वाणिज्य मंत्री है कि जो खिलौने हमारे यहाँ बनते थे वो भी बाहर से आ रहे हैं। स्मृति जी ने पिछली बैठक में बताया था कि लगभग 10,500 करोड़ के खिलौने की खपत इधर होती है बच्चों में और 80% बाहर से आ रहा है।
जबकि पूरी दुनिया में 7 लाख करोड़ का ये मार्केट है खिलौने का, और हम पर दोहरी मार पड़ रही है। एक तो ये बात पड़ रही है कि हमारे मार्केट को अनावश्यक न केवल कब्जा किया जा रहा है, इसमें बड़े देश और दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश हो, और उस बड़े लोकतांत्रिक देश में भी प्रतिभा की कोई कमी न हो, आइडिया की कोई कमी न हो। और प्रधानमंत्री जी ने जिस स्वर्णिम भारत की बात की, उसका रास्ता भी बताया, मेक इन इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया, स्टार्टअप और स्टैंडअप। अब इससे होकर के जो स्किल है हमारा, उसको मेक इन इंडिया के साथ कैसे जोड़ना है और स्टार्टअप में कैसे पहुंचाना है, ये जो समन्वय है, इस समन्वय के लिए ये हैकाथॉन किया गया। और मुझे खुशी है जैसे स्मृति जी ने उसके बारे में विस्तार पूर्वक कहा कि शायद पहली बार ऐसा हो रहा है कि 1,28,000 30,000 जो है और लोग इस हैकाथॉन में छात्र जुड़ जाएं और हजारों ऐसे आइडियाज आ जाएं जो स्टार्टअप को तैयार करने के लिए, तेजी से बढ़ने के लिए करें। और आज फिर उसी अभियान के एक महत्वपूर्ण पड़ाव में एक कदम आगे जा करके आज जिस पोर्टल का आज ये शुभारंभ हो रहा है, जिस पे जितने भी हमारे देश के जितने भी ये शिल्पकार हैं, जितने भी खिलौना उद्योग से जुड़े उद्योगपति हैं, उन सारे खिलौनों को वो इस पोर्टल पर ला करके खड़ा करेंगे, जो भी उन्होंने जिस तरीके से किया है। और हम इस प्लेटफॉर्म पर उनके सब चीज को एकत्रित कर रहे हैं। और मैं देश के सभी छात्र छात्राओं को, देश के सभी अध्यापकगण को, सभी अभिभावकगण को आज निवेदन के साथ यहाँ पर आया हूँ, क्योंकि जो खिलौने, जो नई शिक्षा नीति हम लेके आए हैं, वो भारत में आमूल परिवर्तन की दिशा में, नए भारत के निर्माण की दिशा में लाए हैं, जो नेशनल भी है, इंटरनेशनल भी है, इम्पैक्टफुल भी है, इंटरेक्टिव भी है और इंक्लूसिव भी है। उस नई शिक्षा नीति को स्कूली शिक्षा से हम जिस तरीके से वोकेशनल एजुकेशन के साथ, वो भी इंटर्नशिप के साथ 2006 से ही शुरू कर रहे हैं, और दुनिया का पहला देश हो रहा है जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को स्कूली शिक्षा से पढ़ा रहा है। ऐसे समय में उन छात्रों के अंदर की वो प्रतिभा कैसे बाहर निकल करके स्टार्टअप तक जा सकती है, उद्योग से जुड़े लोग उन प्रतिभाओं का, क्योंकि ये संस्कृति हमारी आज की नहीं है, बहुत प्राचीन है। अभी पीयूष भाई भी बोल रहे थे कि हम शुरू में भी चाहे सिंधु घाटी की सभ्यता का वो 5,000 वर्ष पहले जो मिले हैं, हमको वो इस बात का प्रमाण देते हैं कि हम तब कहाँ थे। और ये देश विश्व गुरु रहा है। तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला जैसे विश्वविद्यालय जब देश के अंदर होते थे, तब दुनिया में कोई भी विश्वविद्यालय नहीं होता था। ये समृद्धता है इस देश की। और इसलिए मैं आज भी जो 1,000 से अधिक विश्वविद्यालय हैं इस देश के अंदर, 50,000 से अधिक डिग्री कॉलेज हैं, 1,09,00,000 से अधिक अध्यापक हैं, 16 लाख स्कूल हैं, और कुल अमेरिका की जितनी आबादी नहीं है 33 करोड़ छात्र छात्र हैं। मैं उन 33 करोड़ छात्र छात्राओं, उनके अभिभावकों से 1,09,00,000 अध्यापकगण से मैं बहुत विनती करूंगा कि वो ये जो स्मृति जी के समन्वय में जो ये हैकाथॉन हुआ, उसके बाद जो खिलौना का एक बहुत व्यापक मेला लगने वाला है, वो जरूर आए, वो अपने बच्चों के आइडियाज भी देखें, वो देखें, अपने अनुभव भी देखें, अपने कुछ सुझाव भी दें। लेकिन जरूर जो 27 तारीख से लेकर के और 2 मार्च तक जो ये मेला लगने वाला है खिलौनों का, यहाँ इसमें हमारी संस्कृति होगी, इसमें हमारी परंपराएं होंगी, इसमें हमारा विजन होगा, इस देश की आत्मा जिसमें वो विश्व गुरु रहा है उसकी वो चीजें होंगी। जब स्मृति करके उसको याद करके पीछे को आगे बढ़ने में नवाचार के साथ वो तेजी से शोध और अनुसंधान के साथ विश्व के शिखर तक पहुंच सके। और इसलिए मैं समझता हूँ कि ये दिन, ये आत्मनिर्भर भारत के लिए भी ये महत्वपूर्ण दिन होगा। और आपने देखा है कि आत्मनिर्भर भारत में किस तरीके से चौतरफा हमारे देश के प्रधानमंत्री के स्लोगन को न केवल मान्यता मिल रही है, बल्कि सफलता की
सीढ़ियों को चढ़ते हुए ऐसा लगता है हाँ पूरा देश विश्वास से गर्वित होकर के और हर हाथ में जिस हाथ में भी जो स्किल है जो भी उनका कौशल है उसको पूरी तरीके से विकसित होने का अवसर मिलेगा। मैं एक बार फिर देश के सभी छात्रों से और सभी उद्योगपतियों से सभी अभिभावकों से सभी अध्यापकगण से और जो विशेषज्ञ हैं उनसे भी जो कैसे करके और नए हम अपनी परंपराओं के साथ उन खिलौनों को जोड़ करके उसको जमीन से जोड़ सकते हैं और भारत की आत्मनिर्भरता में एक महत्वपूर्ण कदम बढ़ा सकते हैं। इसके साथ में सभी को एक बार पूरे देश भर के अपने अभिभावकों को भी जो 33 करोड़ छात्रों के भी माता पिता को जोड़ देंगे तो 33 करोड़ छात्र और 66 करोड़ माता पिता तो 99 करोड़ उन सभी लोगों को मैं निवेदन करूंगा कि जरूर वो इस मेले तक पहुंचे और अपने सुझाव दें। मैं उनको एक बार फिर आह्वान करते हुए स्मृति को विशेष करके इस काम के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद माननीय मंत्री जी। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए मैं पीआईबी के प्रधान महानिदेशक श्री धनपाल जी को आमंत्रित करती हूँ कि वे मीडिया से सवाल आमंत्रित करें। धन्यवाद। Now the floor is open for questions. मेरा सवाल पीयूष साहब से है। सर मैं आमिर हूँ न्यूज नेशन से। सवाल सर ये है कि टॉय इंडस्ट्री जो है भारत में जैसा कि आपने भी बताया कि पहले काफी ज्यादा टॉयज जो थे वो वहाँ से इंपोर्ट कराए जाते थे, इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई आपने, लेकिन कितने प्रतिशत आपको लग रहा है कि टॉय इंडस्ट्री पे भारत का कब्जा हो जाएगा, कितने साल का टारगेट है और क्या कोई स्पेसिफिक कंट्री खासतौर पर चाइना से सबसे ज्यादा इंपोर्ट किया जाता था और उसी की रिपोर्ट जो आई थी जिसमें बताया गया था कि काफी ज्यादा खराब कंडीशन में टॉय आते थे, तो क्या टारगेट है? ये कोई विशेष एक देश के प्रति कहाँ से आते थे नहीं आते थे उस पर हमने चिंता नहीं की है। हमारी चिंता ज्यादा ये है कि अच्छी क्वालिटी के टॉयज बने भारत में, उनकी गुणवत्ता के साथ साथ उसमें कुछ ना कुछ एक एजुकेशनल वैल्यू भी हो। और मेरे हिसाब से जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने बताया कि अगर 60 या 70 हजार करोड़ की अंतर्राष्ट्रीय बाजार है तो उसमें भारत के टॉयज, हमारे पास कॉस्ट ऑफ लेबर कम है, हमारे पास आइडियाज भरपूर है हमारे युवा युवतियों में। हमें कोशिश करनी चाहिए कि उसमें किस प्रकार से इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन भी हो, भारत में इंपोर्ट बंद होकर अपने टॉयज अधिक लगे और हमारे बने हुए टॉयज कैसे विश्व में भी जाके सेवा कर सके। अभी कोई टारगेट नहीं बनाया, लेकिन हमारी एक कमेटी है कि जो काम कर रही है लोकलाइजेशन कैसे बढ़ाना, उसके कंपोनेंट्स यहाँ पे कैसे और बड़े रूप में बने उस पर चिंता करना, उसमें एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट हो ज्यादा उसकी चिंता करना। तो उन सब विषयों को लेके एक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बनी हुई स्केल कमेटी की सब गहराइयों में जाके फिर इंडस्ट्री को और क्या प्रोत्साहन देना उसकी चिंता है। पीयूष गोयल साहब, ये बहुत अच्छा आप काम कर रहे हैं कि टॉय इंडस्ट्रीज के ऊपर इतनी बड़ी कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, लेकिन जैसा आपको मालूम है हम वर्षों से देखते आए हैं कि जो हिंदुस्तान का गरीब वर्ग है, जो बिल्कुल छोटा और बीपीएल टाइप के लोग हैं, वो आज भी सड़क पे 5 रुपए और 10 रुपए का खिलौना खरीद के अपने बच्चों को देता है, जिसकी क्वालिटी इतनी खराब होती है, जो रास्ते में कूड़ा करकट, पुरानी डस्टबिन, पुराने प्लास्टिक, उन सबसे बना हुआ होता है और वो बहुत ही बड़ी इंडस्ट्री देश में चल रही है, ऑलरेडी बहुत चल रही है। उस इंडस्ट्री को रोकने के उसके जो उसको और डेवलप करने के लिए या उसके लिए आप क्या प्रयास करते हैं? मेरे हिसाब से हमारा प्रयास किसी को रोकने का नहीं है, हमारा प्रयास है कि सेफ्टी और साथ ही साथ में क्वालिटी दोनों चीजों को सामने रखते हुए इकोनॉमीज ऑफ स्केल का लाभ दिया जाए। आज के दिन बड़े पैमाने पर टॉयज नहीं बिकते हैं भारत के बने हुए, इसलिए भारत में बने हुए ऑर्गेनाइज सेक्टर टॉयज महंगे हो जाते हैं और शायद आकर्षण हो जाते हैं सस्ते टॉयज के लिए। जैसे ही क्वालिटी स्टैंडर्ड एक्सेप्ट हो जाते हैं, देश में लागू हो जाते हैं, जैसे स्केल ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, तो मेरा तो खुद का स्वयं का जो अनुभव है इतने वर्षों में जो हमने इंडस्ट्री में काम किया, वो ये बताता है कि प्रोडक्टिविटी सुधरती है
जैसे ही आप क्वालिटी स्टैंडर्ड लाते हो, और क्वालिटी और प्रोडक्टिविटी दोनों का जब मेल बन जाता है तो कोई वस्तु महंगा नहीं होता है, उसके बजाय वस्तुएं सस्ती हो जाती है और गरीब से गरीब व्यक्ति फिर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब कोई टिकाऊ सामान बनता है तो आज के दिन आपको 5-10 रुपए में कोई चीज मिलती होगी, शायद लगता है कि गरीब को उतने ही 5-10 रुपए की चीज में ही रुचि है, लेकिन ये वास्तविकता नहीं है। 5 रुपए की चीज खरीदी भी अगर 6 दिन 8 दिन में खराब हो जाती है और फेंकनी पड़ती है तो गरीब को भी चोट पड़ती है। लेकिन मुझे याद है हमारे समय में शायद 5 रुपए की चीज नहीं होती होगी, एक रिलेटिव टर्म में बोला, शायद 10 रुपए की होती होगी या 20 की होती होगी, लेकिन फिर बड़ा भाई पहले इस्तेमाल करता था, फिर बहन इस्तेमाल करती थी या छोटा भाई इस्तेमाल करता था। एक प्रकार से चीजें और टिकाऊ होने के कारण लंबे अरसे तक सेवा में रहती थी, और जब बच्चे सब बड़े हो जाते थे तो सब कोई रिश्तेदार या किसी गरीब के घर में दी जाती। तो मुझे लगता है कि देश में अलग सोच से अब काम करना पड़ेगा, और जो मध्यम वर्ग है और जो अफोर्ड कर सकता है, जब वो ज्यादा प्रोत्साहन देंगे हमारे देश के बने हुए वस्तुओं का और अच्छी गुणवत्ता पर फोकस करेंगे, तब हमारे गरीबों को भी अच्छा सामान सस्ते दामों पर मिलने के लिए और सुविधा मिल जाए। So my question to Piyush Goyal is about tool rooms. इसमें टॉयज में tool rooms है। टॉयज में सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो होती है वो tool rooms. And my question to निशान की, how do you जैसे स्मृति जी ने बना दिया है आपको, she is giving you the product. So how do you go to आप schools में लेंगे क्या, EWS sections में सब्सिडी क्या करेंगे? And madam, the last question is to you, that since you've taken this initiative, so what sort of support and exports में will we be competitive with the world? Because Japan, like, you know, बड़ा फेयर डिवाइड करके टूल रूम का तो इतना बोल सकता हूँ कि सुझाव बहुत अच्छा है। आई थिंक दिनेश वी शुड टेक नोट ऑफ दैट। मैं प्राइवेट सेक्टर से भी बात करके कुछ बनाता हूँ, और सरकारी टूल रूम्स भी कई होते हैं, नहीं होंगे तो स्मृति जी की गाइडेंस में हम थोड़े टूल रूम्स पे भी करते हैं, कैसे मोल्ड बना के टूल रूम से सस्ते मिल सके टॉय इंडस्ट्री को। मैं आपके सवाल को वास्तव में सुझाव के रूप में। thank you. हम लोगों ने जो बच्चों के साथ ये किया है वो इसीलिए किया है कि अभी जब हम देखते हैं कि बच्चों का जो स्किल है, और जैसे मैंने पहले भी कहा कि अभी स्कूली शिक्षा से ही ये शुरू हो जाएगा, तो जिस दिन ये शुरू हो जाएगा, और जो अभी पीयूष भाई ने कहा कि इस तरीके की जो आपकी भी चिंता है, और आपने भी कहा कि इस तरीके के खिलौने आ जाते हैं, हमारा जो लक्ष्य है वो ऐसे खिलौने जो उसके द्वारा उसके लिए उससे फोकस आगे गुजरे, और वही सबसे बड़ा लक्ष्य है हमारा। जब हम नई शिक्षा नीति को ये लेकर के आ रहे हैं कि 10वीं 12वीं के बाद बाहर निकल करके वो एकदम ऐसे आत्मनिर्भर होकर के निकले, उसकी जो नीचे से ही वो जो स्किल है उसका विकास हो, तो स्वाभाविक ये जब गांव-गांव में और क्षेत्र में ये बनने शुरू हो जाएंगे, उसकी जो क्षेत्र में उसकी अवस्थापनाएं हैं, जो उसके क्षेत्र की परंपराएं हैं, जो उसके क्षेत्र के ऐतिहासिक सांस्कृतिक चीजें हैं और आज भी हैं, और जहाँ तक उस बच्चे को पहुँचाने का है, हम समग्र शिक्षा के तहत अंतिम छोर तक के बच्चे को सब कुछ उपलब्ध कराने के लिए कटिबद्ध हैं, और स्वाभाविक रोज की भी चिंता हमारी पहली चिंता है। Just to take what the Honorable Minister has said a bit forward, शिक्षा की दृष्टि से इस टॉय फेयर में पहली बार देश भर में शिक्षा मंत्रालय ने एक मैप बनाया है, लोकली अवेलेबल टॉयज को बच्चे के स्किल और एकेडमिक कॉम्पिटेंसी से इसको कोरिलेट करके इस मैप को हम लोग लाइव प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध कराएंगे। जब निशंक जी आह्वान कर रहे हैं कि देश के सभी अभिभावक पेरेंट्स स्कूल इससे जुड़े, तो पहली बार उनको एक ही स्थल पर वर्चुअली ये मैप उपलब्ध होगा। तो फिर प्री स्कूल से लेकर उच्च शिक्षा तक किस प्रकार के खिलौने अथवा गेम लर्निंग कॉम्पिटेंसीज को बढ़ाते हैं, इसका
वर्चुअल फ्लैट में आप लोग प्रतिबिंब देख पाएंगे, एंगेज भी कर पाएंगे उन शिक्षाविद और स्पेशलिस्ट के साथ। जहाँ तक कि टूल रूम की आपने बात कही, टूल रूम की सबसे प्रमुख दरकार तब इंगित होती है जब हम ये जान पाते हैं कि किस प्रकार की डिजाइन कॉम्पिटेंसी को इंडस्ट्री अक्वायर करना चाहती है। आज हमारे टॉय क्षेत्र में सबसे बड़ी चुनौती है इनोवेशन की, डिजाइन कॉम्पिटेंसी की, पैकेजिंग की, और एक्सपोर्ट मार्केट में कॉम्पिटिटिव अगर होना है तो इन 3 मुद्दों पर विशेषकर ध्यान देने की जरूरत है। तो जो प्लेटफॉर्म हमारा लाइव होगा वर्चुअल टॉय फेयर में, वो सारे विषय, चाहे वो डिजाइन कॉम्पिटेंसीज हों जिसमें देश भर के डिजाइन स्कूल को आमंत्रित किया गया है, चाहे वो विशेषज्ञ हों जो पैकेजिंग पर जितने भी हमारे यहाँ पर आर्टिजन या फिर छोटे उद्योग के प्रतिनिधि सम्मिलित होंगे, उनको डिजाइन और पैकेजिंग की दृष्टि से वो लोग संबोधित करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक टॉयज सबसे बड़ा एक सेगमेंट है, कक्षा 7 से लेकर 12 तक सबसे ज्यादा उसमें खपत होती है। उसमें भी अपनी कैसे कॉम्पिटेंसी इंडस्ट्री इंटरनली बढ़ा सके उसका भी उल्लेख होगा। तो टूल रूम वर्चुअली कैसे हो सकता है, इसमें निश्चित रूप से पीयूष जी अपनी भूमिका निभाएंगे, लेकिन पहली बार इन सभी विषयों का उत्तर जो है इस वर्चुअल टॉय फेयर में हम पा पाएंगे। मुझे लगता है टॉय फेयर के अंतर्गत जब निशंक जी आह्वान करते हैं कि देश के स्कूल, अभिभावक और छात्र जुड़े, तो एक कंज्यूमर कॉन्शियसनेस को भी डेवलप करने की जरूरत है। ये सब प्रधानमंत्री जी का, जैसे मैंने उल्लेख किया, आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करने का एक अंश है। सबसे ज्यादा अगर आज दरकार है तो एक कॉन्शियसनेस कि व्हाट इज द सेफ टॉय, व्हाट इज द एकेडमिक इम्पैक्ट ऑफ अ टॉय, और फॉर दैट मैटर जैसे पीयूष जी ने कहा कि बच्चे अगर बड़े उम्र के भी हैं तब भी एक वैल्यू सिस्टम से टॉय हमारे परिवारों से जुड़ा है। तो इन सभी मुद्दों पर आप उत्तर इस फेयर में पाएंगे। थैंक यू। 84 सर, मैं अनुराग हूँ, राजस्थान पत्रिका से। आप बेंगलुरु के आगे चले जाइए, चाहे लखनऊ के पास चले जाइए चिन्हट में, या फिर अमरावती चले जाइए साउथ में, या फिर महाराष्ट्र चले जाइए, वहाँ पे सर बहुत बड़े पैमाने पर विश्व में जो कास्ट के टॉयज हैं वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी फैक्ट्री है। मेरा सवाल आप तीनों से ये है कि सर इनके प्रमोशन के लिए अभी तक बहुत ज्यादा कुछ किया नहीं गया है। किसी के दिल्ली के किसी भी बच्चे को आप पूछिए, वो कास्ट के टॉयज इतने बढ़िया हैं, जो काउंटिंग का सिस्टम है, जो ABCD है, वो इतना बढ़िया। तो क्या मेरा सवाल है पीयूष जी से, निशंक जी से और सतीश से कि क्या रेलवे स्टेशन पर क्या आप ऐसा कोई प्रमोशनल चीज जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं टॉयज, या स्कूलों में ऐसा कुछ बनाने का विचार करें, क्योंकि ये वो इतनी बड़ी धरोहर है जिसको अभी तक निग्लेक्ट किया गया है। नया कुछ करने की जरूरत ही नहीं है सर, ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है बहुत बड़ा। नहीं, बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया, और वास्तव में आज जो इंडस्ट्री है उसका स्थिति जी ने काफी गहराई से स्टडी भी किया और बताई। तो मैं तो सिर्फ इसलिए इंटरप्ट किया कि मुझे आपके वाणी में एक अच्छा सुझाव मिला है। रेलवे स्टेशन पे मैं देखता हूँ कैसे हम किसी से CSR वगैरह लेके हमारी कंपनी के माध्यम से भी कुछ एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे टॉय लाइब्रेरी जैसे बना सकते हैं या टॉय क्रैश बना सकते हैं। आई विल टेक गाइडेंस फ्रॉम स्मृति जी एंड थोड़ा एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे हम जरूर शुरू करेंगे। थैंक यू फॉर योर सजेशन। अभी आपको मालूम होगा कि प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से हमने एक भारत श्रेष्ठ भारत अभियान किया है। जब हम दक्षिण भारत का, उत्तर भारत का एक दूसरे की न केवल बोलियों को सीखते हैं, न केवल सांस्कृतिक आदान प्रदान करते हैं, बल्कि इन्हीं सब चीजों को जो उनकी क्षेत्र की ये चीजें, इसको भी आदान प्रदान करते हैं। और इसको हमने CBSE में ऑलरेडी कर दिया। हमारे जो केंद्रीय विद्यालय हैं, केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय में इसका हम लोगों ने पहले से ही शुरू कर दिया है, लेकिन अब और तेजी से करेंगे, क्योंकि अभी तक तो अब जो चिंता थी वो चिंता ये थी कि जो खिलौने हैं वो भी किस ढंग के सुरक्षित खिलौने हमारे बच्चों को नहीं मिल पा रहे हैं। तो गुणवत्तापूर्वक और शैक्षणिक गतिविधियों से युक्त जो जीवन मूल्यों को खड़ा करके और उसको आगे बढ़ा सके, वो चाहे वो गणित के क्षेत्र में हो, इतिहास के क्षेत्र में हो, सामाजिक क्षेत्र में हो, पर्यावरण के क्षेत्र में हो, जल संरक्षण के क्षेत्र में हो, वन संरक्षण के क्षेत्र में हो, ये विभिन्न क्षेत्रों में उसके माध्यम से उसकी जो अंदर की ऊर्जा है, जो अंदर की प्रतिभा
शिक्षा में इसीलिए जो नई शिक्षा नीति है वो 5+3+3+4 लाई है और 5+ में भी 3+2 किया है। तो ये जो स्मृति जी की चिंता थी कि उस बच्चे के हाथ में जो खिलौना जाए वो उससे किस सीमा तक खेले। आप हम सब लोगों ने बचपन में खेला होगा, तो बहुत सारे खिलौने आज भी हमारे मन मस्तिष्क में रहते हैं, जो भी हमारे सामने आया होगा। तो वो चीज जो मन मस्तिष्क में, क्योंकि विशेषज्ञों ने भी ये कहा है कि 3 वर्ष से लेकर के और 6-7-8 वर्ष तक के बच्चे का 85% मस्तिष्क का विकास होता है। जो चीज बहुत तेजी से होता है, जो उसके सामने आएगा वही उसकी आधारशिला बनेगी। तो मुझे भरोसा है कि आपने सुझाव किया, इसको हम तेजी से आगे बढ़ाएंगे। जस्ट टू एड, दिसंबर 2020 में शिक्षा मंत्रालय ने एक भारत श्रेष्ठ भारत की दृष्टि से प्रदेश स्तर पे टॉयज का किस प्रकार से आदान प्रदान हो सकता है उसकी गाइडलाइंस ऑलरेडी हर प्रदेश सरकार तक पहुंचा दी है। लेकिन जैसा कि आपका उल्लेख था आदरणीय पीयूष जी को कि किस प्रकार से रेलवे स्टेशन में विशेषता हम लोग इस भूमिका को देख सकते हैं, पीयूष जी के साथ से एक बात जोड़ना चाहूंगी। इस वर्चुअल फेयर की तैयारी में कुछ कंपनीज ने भारत सरकार के इस प्रस्ताव को, इस निवेदन को समर्थन दिया है कि कुछ सिलेक्ट शहरों में टॉय सर्कल बनाने में वो लोग सहभागी होंगे, जिसमें हमारे देश में सृजित टॉयज का वहां पर प्रदर्शन होगा। तो रेलवे स्टेशन के संदर्भ में उत्तर पीयूष जी ने दिया है, लेकिन टॉय सर्कल कुछ प्रतिष्ठित शहरों में बनाने का इंडस्ट्री ने अपनी ओर से सहयोग हम सब तक पहुंचाया है। ये भी कहना उचित होगा कि स्कूली शिक्षा विभाग के साथ साथ देश भर की आंगनबाड़ियों में किस प्रकार से टॉयज के माध्यम से बच्चा सीख सकता है, चाहे न्यूमरेसी हो या लिटरेसी हो, उसके संदर्भ में एनसीईआरटी के साथ वर्तमान में हमारा प्रयास चल रहा है। बहुत ही जल्द न्यूमरेसी और लिटरेसी की दृष्टि से फाउंडेशनल एजुकेशन में हम लोग ये सारी गाइडलाइंस आंगनबाड़ियों को देश भर में देने वाले हैं। नमस्ते। Already covered the level. Last 104. हमारे मंत्री से हमारा एक सवाल है कि जो टॉय और लोकल टॉय बनाने की जो बात की जा रही है आत्मनिर्भर भारत में, उसके में क्या है कि जो टॉय इंडस्ट्रीज लगाएंगे, क्या उसमें सरकार कोई सब्सिडी भी दे रही है जिससे टॉय उद्योग को बढ़ावा मिले? स्टार्टअप स्टैंडअप इंडिया अलग अलग हमारी योजनाएं रहती हैं, पर वास्तव में अभी देश का मनोबल बदल गया है, देश की सोच भी बदल गई है। हर एक चीज सब्सिडी के क्लासेस पे नहीं चलती है। मैं कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में बोल चुका हूँ। आज देश आत्मनिर्भर देश, आत्मविश्वास के साथ भरा हुआ देश हर एक चीज में सब्सिडी पे डिपेंडेंट नहीं है। हम अच्छी गुणवत्ता वाली चीजें बनाएंगे और विश्व को ऐसा आकर्षित करेंगे कि उसमें बिना सब्सिडी हम कंपेटिटिव भी हो पाएंगे और मार्केट को एक्सपेंड करेंगे। धन्यवाद। Thank you very much, sir. Thank you, friends. Thank you.